नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ विद न्यूज़। मैं शशांक मिश्रा आज आपको फिर एक उस विद्यालय में लेकर आया हूँ आपको, जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जो मलिहाबाद क्षेत्र के कसमंडी कला गाँव में स्थित है। और ये क्यों फ़ेमस है? क्योंकि यहाँ की अभी हाल ही में 4 से 5 बच्चियों का अपहरण करने का प्रयास किया गया, जो यहाँ की प्रिंसिपल मैम और एक गाँव वाले की वजह से उसको निष्फल कर दिया गया। अब हम आपको ये भी दिखाते हैं कि ये विद्यालय काफ़ी पुराना है और यहाँ पर किस स्थिति में ये विद्यालय चल रहा है। इस विद्यालय में कुछ समस्याएँ भी हैं, जिनको हम दिखाने का प्रयास आपको करेंगे कि ऐसे विद्यालय जहाँ की प्रिंसिपल इतनी ज़्यादा सजग हैं, जिन्होंने बच्चों को भी बचाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई, उस विद्यालय की कंडीशन क्या है? ये आप देख सकते हैं कि विद्यालय में जगह-जगह छत पर जरा आप देखेंगे तो छतें गिर रही हैं और ये स्टाफ रूम है जहाँ पर स्टाफ को प्रॉपर रहना पड़ता है और उसके बाद उन लोगों को यहाँ पर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। आप ऊपर देखेंगे चारों तरफ से यहाँ पर जो स्लैब है वो गिरने की स्थिति में और ये एक रूम है जिसमें बच्चे बैठते हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ भी बहुत ही खराब कंडीशन है विद्यालय की। इस कंडीशन में बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए मजबूर थे, इसलिए यहाँ की जो प्रिंसिपल मैम हैं, इन बच्चों को मजबूरीवश बाहर बरामदे में बैठाने के लिए मजबूर। आइए हम बात करते हैं यहाँ की प्रिंसिपल मैम से कि ये कंडीशन कैसे हुई और इसकी अभी तक क्या शिकायत की गई? नमस्ते मैम। नमस्ते सर, नमस्ते सर। ये उच्च प्राथमिक विद्यालय कसमंडी कला है। जी सर। यहाँ पर जो कमरों की पोजीशन देखिए, एक तो स्टाफ रूम हमने देखा, उसमें भी आप लोगों के लिए परमानेंट जान का खतरा बना हुआ है, जो छतें गिर रही। बगल में पहुँचिए तो देखा बच्चों का रूम भी सेम उसी कंडीशन में है। तो इसकी क्या शिकायत आपने सरकार से की? क्या कार्रवाई हुई? बताएँ। सर, ये बिल्डिंग जो है 1983 की बनी हुई है और इसके बारे में 2019 से मैं लगातार पत्र लिख रही हूँ। पहले तो ग्राम पंचायत के द्वारा ये मरम्मत कार्य हो रहा था, तो उनको भी मैं बीडीओ साहब को, खंड शिक्षा अधिकारी को, सभी को अवगत करा दिया गया है और इसमें हमें लग रहा है कि अभी जल्दी ही निर्णय भी हुआ है कि शायद ये जर्जर की स्थिति में घोषित हो जाएगा। अभी हुआ नहीं है लेकिन हो जाएगा सर और विभाग भी इस पे काम कर रहा है। अब आगे क्या तो होना है। ऐसी कंडीशन में बच्चों को बाहर बैठाना पड़ा। तो ये बाहर किस लिए बैठाना पड़ा? बाहर इसलिए कि वहाँ छत से बार-बार प्लास्टर गिर रहा था, कई बार बच्चे चोटिल होने की संभावना बनी रहती थी, तो मैंने इनकी सुरक्षा की दृष्टि से बाहर बरामदे में इनको बिठाना शुरू किया सर। और यहाँ पर बैठकर आप देख रहे हैं बहुत ही डिसिप्लिन्ड तरीके से बच्चे बैठे हुए हैं और आजकल लोगों का बहुत ज़्यादा आरोप रहता है कि सरकारी स्कूल में बच्चों को ध्यान नहीं दिया जाता। आप देख सकते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय कसमंडी कला में कि बच्चे पूरी तरह से आपको वेल डिसिप्लिन तरीके से बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। मैम ये अनुशासन सरकारी स्कूल के बच्चों में देखकर बहुत अच्छा लगा, ऐसा कैसे थैंक संभव हुआ? थैंक यू सर। सर अनुशासन जब हमारे टीचर्स हम सब लोग अनुशासित रहते हैं, तो बच्चे भी अनुशासित रहते हैं। समय से आना, समय से जाना, टाइम टेबल के अनुसार से इनकी पढ़ाई करवाना, हम सबकी ज़िम्मेदारी है, वो ज़िम्मेदारी हम पूरे ईमानदारी के साथ निर्वहन कर रहे हैं सर। लेकिन काफ़ी लोग समाज में सरकारी स्कूलों से आजकल दूरी बनाए हुए हैं, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में शिक्षा फ्री है, उसके बावजूद भी लोग प्राइवेट स्कूलों में लुटने के लिए तैयार हैं, इस पर आप क्या कहें? सर इस पे मैं ये कहना चाहूँ कि हम अपने विद्यालय की बात रख लें, हमारे वहाँ 288 और 300 के लमसम भी बच्चे पहुँच चुके थे, लेकिन जगह नहीं बैठने की, तो मैंने इस बार अपने एडमिशन नहीं लिया सर। तो ये वर्तमान में 248 नामांकन है। विगत 3-4 सालों से हमारे यहाँ के बच्चे एनएमएस की परीक्षा राष्ट्रीय आय परीक्षा होती है, उसमें लगातार 3 वर्षों से बच्चे उसमें सलेक्शन हो रहा है, 3-3 हर ईयर 3 बच्चों का सलेक्शन हो रहा है, जिनको 12,000 साल अ, स्कॉलरशिप मिलेगी और 4 साल तक लगातार मिलेगी सर। और इसके अलावा हमारी जो पिछले साल की उपलब्धि है, वो अटल आवासीय विद्यालय एक है, जो फ्री में वहाँ पे शिक्षा मिलती है, उसका भी एंट्रेंस हमारे बच्चे ने दिया। उसमें से श्रद्धा सिंह कक्षा 8 की बच्ची का सिलेक्शन हुआ हमारे विद्यालय से। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि हमारे यहाँ से बच्चे
किसी भी क्षेत्र में, चाहे खेल-कूद के क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ने के क्षेत्र में हो, चाहे किसी कॉम्पिटिशन के क्षेत्र में हो, मलिहाबाद ब्लॉक से हमारे स्कूल से बच्चे निकलते ज़रूर हैं। इसके लिए बहुत-बहुत बधाई और आजकल जो कॉम्पिटिशन का दौर चल रहा है, ऐसे दौर में सरकारी स्कूलों में बच्चे जो पढ़ने आते हैं, उनकी संख्या बढ़ाना कितना चुनौतीपूर्ण है? इसको सर संख्या बढ़ाना क्या, जब पढ़ाई सर होगी संख्या अपने आप बढ़ती है सर। उसमें हमें कहना नहीं पड़ता है कि संख्या हम बढ़ाएँ, हम कहीं जाएँ। जब वो देख रहे हैं कि हमारे यहाँ से बच्चे पढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं, अच्छी-अच्छी जगह पे निकल रहे हैं, तो ऑटोमेटिक एडमिशन के लिए गार्जियंस आते हैं। और सब जब फुल हो जाता है तो मुझे रोक लगानी पड़ती है कि भई अब नमस्ते, अब हम बच्चों को नहीं ले पा रहे हैं। अच्छा, आपके यहाँ जो सीट्स हैं, वो फुल भी हो जाती हैं? जी, फुल हो जाती हैं, तो मुझे एक बोर्ड लगाना पड़ता है हुँ, हुँ। कि नोटिस लगानी पड़ती है कि अब हम एडमिशन नहीं ले पाएँगे। इसके लिए पुनः जी, आप जी। बधाई की पात्र हैं। और मैम एक सवाल और जानना चाहेंगे कि बच्चों को यहाँ समुचित विकास के लिए क्या कोई विशेष एक्टिविटीज़ आप कराती हैं? जी सर, बिल्कुल होती हैं हमारे यहाँ खेल-कूद प्रतियोगिताएँ होती हैं सर। खेल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दिए जाती है। हमारे पास अनुदेशक हैं खेल का आर्ट की अनुदेशिका है और हर सब्जेक्ट के टीचर हैं, बस हमारे पास मैथ और इंग्लिश के टीचर नहीं हैं। तो इसकी हमने माँग कर रखी है, आने वाले समय में जैसे ही टीचर्स आएँगे, वो हमको उपलब्ध करा दिए एक जाएँगे। अंतिम सवाल मैम, जब आपके विद्यालय का बच्चा किसी विशेष पुरस्कार की तरफ या विशेष स्थान प्राप्त करने की तरफ जाता है, तो आपको हृदय से कैसा महसूस? सर, मुझे बहुत खुशी महसूस होती है, मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे, हमारे नेतृत्व में ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं। तो सर ये तो मतलब एक सच्चाई है कि टीचर्स को बहुत खुशी होगी और वो अपने सभी बच्चों के लिए दुआएँ करेंगे, आशीर्वाद देंगे कि हमारे बच्चे इसी तरह से आगे बढ़ते जाएँ मैम सर। सारी बातें हमारी आपकी हो गई, शुभ नाम पूछना भूल गए, इतनी अच्छी मैम और उनका शुभ नाम भी लोगों के सामने आना सर, चाहिए। मेरा विमला चंद्रा नाम है। और मैं यही गाँव से ही छोटी कसमंडी पास में है, मैं वहाँ की ही रहने वाली हूँ। मेरी पैदाइश यहीं की है, मेरी शादी लखनऊ में हुई है। लेकिन मैं जैसे ये बच्चे कसमंडी कला के हैं और मैं कसमंडी खुर्द की हूँ सर। तो आप इन बच्चों की टीचर और प्रिंसिपल के साथ-साथ जो है आप इनके गार्जियन भी हैं, ऐसा महसूस होता है आपको? जी, बिल्कुल हैं और चूँकि मैं इन्हीं जैसे बैठ कर के पढ़ाई करी है, इनको तो सुविधाएँ भी मिल रही सर। उस समय जब मैं पढ़ती थी तो झोला उठा कर के कहीं इस पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, कहीं उस नीचे से पेड़ पढ़ रहे हैं। तो जब मैं इस जगह पे आ सकती हूँ, तो इन बच्चों को तो मैं और तन, मन, धन से हर तरीके से मैं इनको मजबूत और पढ़ाने के लिए आगे इन कैसे बढ़ें, जी। ये मेरा पूरा प्रयास रहता है, हमारे टीचर्स का पूरा प्रयास रहता है कि ये बच्चों को जैसे भी हो, जो भी हमसे हेल्प चाहिए इनको और आप पूछ भी सकते हैं इन बच्चों को कि हर तरीके के हम सुविधाएँ देना चाहते हैं। वो चाहे कोई अगर इनके पास किसी चीज़ की कमी है, कोई पेन है या कॉपी है, तो वो भी मैं विद्यालय अपने स्तर से उपलब्ध कराती हूँ। चलिए मैं 1-2 सवाल बच्चों से करता हूँ। यहाँ पर देखिए बालिकाएँ पढ़ रही हैं। बेटा क्या नाम है आपका? अर्षा। अर्षा। इस विद्यालय में आपको आकर कैसा लगता है? कैसी पढ़ाई-लिखाई होती है? और यहाँ के जो टीचर्स, स्टाफ और प्रिंसिपल मैम हैं, कैसे लगते यहाँ के मैम बहुत अच्छी लगती है, हमको पढ़ाती हैं, शिक्षा देती हैं और अगर मेरे पास पेंसिल, रबर, कटर कुछ नहीं भी होता है, तभी भी मैम हमको देती हैं अपनी तरफ से। तो हमें बहुत अच्छा लगता है इस विद्यालय में। आइए हम एक और प्यारी-सी बच्ची क्या नाम है बेटा? खड़े हो जाओ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ के बात कर लें। आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम राशि है। राशि। बेटा स्कूल में आप बैठकर यहाँ पर पढ़ रही हैं, पढ़ाई में कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पर सारी सुविधाएँ आजकल जैसे प्राइवेट स्कूल्स में बेंच वगैरह मिलती हैं, हमने देखा यहाँ पर भी आप लोग बेंच पर बैठी और उसके साथ-साथ पढ़ाई कैसी होती है इस बारे में बताएँ? पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। और टीचर्स और प्रिंसिपल मैम का स्वभाव कैसा है आप लोगों के प्रति? बहुत अच्छा है, हमारी प्रिंसिपल मैम बहुत अच्छी हैं, हमारी सारी मैम बहुत अच्छी हैं, बहुत ध्यान से पढ़ाती हैं, समझाती हैं, बहुत अच्छी हैं। क्या बच्चों की जवानी देख सकते हैं, ये हमारे साथ में मौजूद हैं, टीचर्स, स्टाफ भी हैं यहाँ पर। आइए हम एक-एक सवाल सिर्फ लेंगे। सर क्या नाम है आपका? My name is Jalisur Rahman. बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए कैसे प्रयास आप रखते हैं? हम लोग थोड़ा बच्चों का मूड देखते हैं कि बच्चा किस टाइप का बच्चा है, उसको हम कैसे उसको
समझा सकते हैं, हमारा कौन-सा टाइप उससे मैच कर रहा है। तो हमारे अलग-अलग तरीके होते हैं बच्चों को बताने के क्योंकि बच्चे स्वाभाविक रूप से जो है एक ही मानसिकता के नहीं होते हैं, अलग-अलग मानसिकता के होते हैं। हम उनको उस चीज़ को वॉच करते हैं, बच्चा किस माइंड का है, किस सोच का है, उसी हिसाब से हम जैसे भी हो सकता है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जितनी आसानी से उसको समझ में आ पाए, हम वो रास्ता अख्तियार करें। बहुत-बहुत धन्यवाद और मैम हमारे साथ में हैं। मैम जी क्या नाम है? मेरा नाम अनीता अवस्थी है सर। प्यारी-प्यारी बच्चियाँ वेल डिसिप्लिन्ड बैठी हुई हैं। इनको ये डिसिप्लिन और ये पढ़ाई देने में कितना वक़्त लगा? सर ये हम लोग तो पूरे टाइम इनको वक़्त देते हैं और हम इन बच्चों को अपने बच्चों जैसे मानते हैं। सबसे पर्सनल इनकी बहुत सारी घर की परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, ये पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते। तो इनकी मानसिकता, इनके मन को हम पहले पढ़ते हैं। इनसे अटैच होते हैं कि सबसे पहले क्लास में जाके देखते हैं बच्चों को कि क्या परेशानी और मेरा प्रयास रहता है कि मैं सबसे पीछे जो बच्चा बैठा हुआ है, उस तक जाऊँ। उसको मैं पहले वॉच करती हूँ, आगे के बच्चे क्योंकि तेज़ बच्चे होते हैं, वो आगे बैठ जाते हैं और जो थोड़े कमज़ोर और थोड़े वैसे बच्चे होते हैं, वो पीछे बैठ जाते हैं। तो मेरा प्रयास सबसे पहले क्लास में रहता है, जो पीछे बच्चे हैं, उन पे मेरा पूरा ध्यान है। धन्यवाद आपने सुना यहाँ के टीचर्स के विचार और यहाँ के बच्चे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने टीचर्स को। आप देख सकते हैं यहाँ क्लास में भी बच्चे मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं ये क्लासरूम है बच्चों का। हाय बच्चों! ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा हवा और बैठने की पूरी व्यवस्था है इन बच्चों की। बेटा क्या नाम है आपका? प्रीति किस क्लास में है? 7th 7th में। इस विद्यालय में आप पढ़ रही हैं, यहाँ के टीचर्स और यहाँ के प्रिंसिपल मैम का आपके प्रति कैसा व्यवहार है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। पढ़ाई में मन लगता है? यस सर, पढ़ाई कैसी होती है? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है।